Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ पर आज हम कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट करेंगे और इसमें हम कौन से पाठ की वर्कशीट करेंगे? पाठ 10 की, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो याद आया आपको स्टूडेंट्स इस पाठ में क्या था? इस पाठ में बच्चे रोटी का खेल खेलते हैं। जी हाँ, कुछ बच्चे रोटी बनाते हैं, लेकिन सब कुछ खेल खेल में। कोई दाल पकाता है, कोई दही मथता है, यहां तक कि एक बच्ची बिल्ली भी बनती है और पूरा खाना चट कर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ की वर्कशीट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। यस, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं स्टूडेंट्स और बीच में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको क्या करना है? सही शब्द सोचकर उस रिक्त स्थान को पूरा भरना है। ठीक है, चलो वाक्य पढ़ते हैं। नीना खेल छोड़कर सामने एक डैश पर आ जाती है। सोचिएगा कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे। बच्चे डैश का खेल खेलना चाहते हैं। सोचो, चुन्नू टिंकू डैश पर बोझ रखे हुए आते हैं। नीना डैश बनकर सारी चीजें खा जाती है। क्या बनकर? सारे बच्चे डैश का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सही शब्द क्या आएगा। ये देखिए, नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। कौन खेल छोड़कर किनारे पर आ जाती है? नीना। बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझा रखे हुए आते हैं। ठीक है, क्या बोझे पे क्या रख के लाते हैं? सब्जियां। नीना बिल्ली बनकर सारी चीजें खा जाती है। सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। किसके पीछे पीछे? बिल्ली के पीछे पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप पूरे कब कर पाएंगे? जब आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब भी आप वर्कशीट सॉल्व करने बैठे स्टूडेंट्स, पहले पाठ को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न क्या है? बच्चों ने कौन सा खेल खेलने की सोची? जल्दी बताइए इसका उत्तर। बच्चों ने रोटी का खेल खेलने की सोची। कौन सा खेल? रोटी का खेल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुन्नी ने अपनी अम्मा से कौन कौन सी चीजें ली? अब खेल खेलने के लिए मुन्नी अपनी अम्मा से कुछ चीजें लेके आई। तो क्या चीजें लेके आई? मुन्नी ने अपनी अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग। साग माने सब्जी। साग माने क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जी। ठीक है, पत्ते वाली सब्जियां, चीनी और मक्खन ले आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुन्नी अपनी अम्मा से लेके आ गई। राइट, आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने का काम किसने किया? माने कौन खाना पकाने का काम कर रहा था? खाना पकाने का काम मुन्नी ने किया। किसने किया खाना पकाने का काम स्टूडेंट्स? मुन्नी ने किया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। किसने खाना जलाया? अब देखो, खाना मुन्नी ने भी पकाया, लेकिन किसी ने जो खाना बनाया वो जल गया। तो किसने खाना जलाया था? टिंकू ने। और टिंकू ने क्या जलाया था? टिंकू ने दाल जलाई थी। टिंकू दाल पका रहा था और उसने दाल जला दी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, बच्चों के नाम लिखो जो खेल खेल रहे थे। अब ये जो पूरा पाठ है, इस पाठ में जो जो बच्चे ये खेल खेल रहे थे उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला और तरला। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो ये खेल खेल रहे थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, बिल्ली बनकर किसने सारी चीजें खा ली? जल्दी बताइए, कौन बिल्ली बना था? बिल्ली बनी थी नीना। नीना ने बिल्ली बनकर सारी चीजें खा ली। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। यस, तो प्रश्नोत्तर तो हो गए हमारे स्टूडेंट्स। अब क्या प्रश्न है हमारे सामने? तरकारी किसे कहते हैं? क्या होता है तरकारी? सुना है आपने कभी? किन्हीं 6 तरकारियों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट्स, तरकारी मतलब होता है सब्जी। जो रोटी के साथ हम सब्जी खाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? तरकारी। ठीक है, तो हमें तरकारियों के नाम लिखने, किन्हीं 6 तरकारियों के, है ना, किन्हीं भी 6 सब्जियों के नाम। तो कौन कौन से हमने लिखे हैं? पालक, ठीक है, गोभी, भिंडी, टमाटर, बैंगन और आलू।
ठीक है, तो ये सारी तरकारियां हैं, यानी कि ये सब सब्जियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप और भी सारे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, किन्हीं 6 दालों के नाम लिखो। अब देखो, सब्जियां यानी तरकारियां, ये तो हमें पता चल गया। अब हम दाल रोटी खाते हैं ना, तो हम एक ही दाल तो नहीं खाते, हमें अलग अलग तरीके की दाल मम्मियां बना के देती हैं, है ना। तो हमें 6 दालों के नाम लिखने हैं। तो आपको आते हैं क्या? तो जल्दी से लिख के बताइए, फिर मैम बताएंगी। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 लिखा क्या आपने? चलिए देखते हैं हम कौन कौन सी दाल के नाम हैं। तुअर दाल, ठीक है, मूंग दाल, मसूर दाल जो कि लाल कलर की होती है, तुअर पीली होती है, मूंग दाल हरी भी होती है, पीली भी होती है, उड़द दाल सफेद भी होती है, काली भी होती है, चना दाल भी पीली होती है, लोबिया दाल ऐसे आपकी थोड़ी सी कहते हैं सफेद क्रीम कलर की होती है ना, थोड़ी सी सफेद भी नहीं होती, हल्की सी ऐसी पीली पीली सी होती है। ठीक है, तो ये है दालों के नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें याद कर लीजिए, और भी दालें होती हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कोई ऐसी 6 चीजें जिनमें दूध का प्रयोग होता है, तो ऐसी 6 चीजों के नाम लिखने हैं जिसमें दूध का प्रयोग होता है। तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? दही दूध से बनता है, रबड़ी, पनीर, खीर, रसगुल्ला और मिठाई, यानी कोई भी मिठाई। ठीक है, तो इन सब चीजों में दूध डलता है, ये सब चीजें दूध से बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? क्या आपने कभी रसोई घर में, किचन में अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है? तो क्या क्या चीजें लगती हैं रोटी बनाने के लिए? ये देखिए, रोटी बनाने के लिए लगता है आटा, सबसे पहले तो पानी जिससे आटे को गूंदा जाता है, चकला बेलन, तवा, गैस चूल्हा और चिमटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगती हैं रोटी बनाने में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? अब रोटी भी बन गई भाई, दाल कैसे बनाएंगे? अब देखो, दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो दाल चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, नमक, हल्दी, मिर्च, भगोना जिसमें हम दाल को पकाएंगे, और गैस का चूल्हा। ठीक है, चाहे वो आपका मिट्टी का चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, लेकिन आग चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें चाहिए दाल बनाने के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, किन्हीं 6 चीजों के नाम लिखो जो आग पर पकाकर खाने वाली होती हैं। तो बहुत सारी, अधिकतर चीजें हम आग पर पकाकर ही खाते हैं। सिर्फ कच्ची सब्जियां जो हम सलाद के रूप में खाते हैं वो कच्ची खाते हैं, बाकी तो हम सारी चीजें आग पर पकाकर खाते हैं, है ना। तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। बाकी देखो, चावल, रोटी, हलवा, दाल, सब्जी, पूड़ी, ये सब हम आग पर पकाकर खाते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ, जो हम हमेशा से करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? स्वाद, तरकारी, तरकारी यानी भी सब्जी, अभिनय मतलब अभिनय करना माने नाटक करना, उत्साह माने बहुत खुशी से, जोश के साथ। ठीक है, तो इनके वाक्य देखिए। यस, स्वाद, मेरी माँ के हाथ में बहुत स्वाद है, माने मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। तरकारी, राजू बाजार से ताजी तरकारी लाया, ठीक है, माने बाजार से ताजी सब्जियां लाया। अभिनय, कई बच्चे मार से बचने के लिए अभिनय करते हैं, माने कोई गलती करने के बाद जब उनको लगता है कि अब तो मार पड़ेगी, तो अभिनय, नाटक करने लगते हैं मार से बचने के लिए। ठीक है। उत्साह, अपने जन्मदिन के लिए बच्चों में बड़ा उत्साह होता है ना। हर किसी को जब किसी का जन्मदिन आने वाला होता है तो हम में बड़ा उत्साह आ जाता है, हम बड़े खुश होते हैं, है ना। तो ये है वाक्य में प्रयोग। ठीक है, चलो अब आगे आप अपने मन से भी कोई वाक्य बना सकते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला शब्द है रोटी। ठीक है, तो रोटी की किसके साथ जोड़ी बनेगी? सबसे पहली बात तो रोटी सब्जी, हम क्या बोलते हैं, चलो रोटी सब्जी खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सब्जी है क्या? बिल्कुल है। तो रोटी की जोड़ी बन गई सब्जी के साथ। उसके बाद है समोसा। समोसा तो चटनी के बगैर खा ही नहीं सकते, क्या खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कहां गई चटनी? ये आ गई चटनी। ओके स्टूडेंट्स, मक्के की रोटी द सरसों का साग, तो कहां गया भाई साग? ये आ गया मक्के की रोटी और साग। ठीक है। डोसा,
सांबर चटनी, ये है सांबर। ठीक है, तो डोसा तो सांबर के साथ खाएंगे। डबल रोटी मक्खन, ठीक है, राइट। पाव भाजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जोड़ियां हैं जिनके साथ ही बोला भी जाता है पाव भाजी, डबल रोटी मक्खन, रोटी सब्जी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये आप बिल्कुल यूं ऐसे पलक झपकते कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट, अब यहां पे नीचे रसोई घर से जुड़ी कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर पहचानो और उनके नाम लिखो। तो जल्दी से बताओ ये क्या है, सोचो जब तक। ये क्या है, ये क्या है, सोच के रखो। ये क्या है, ये देखा है आपने कभी? स्टूडेंट्स, हम इसे बोलते हैं मिट्टी का चूल्हा। किसका चूल्हा? मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि ये मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये तो आप सभी ने देखा होगा, ये है गैस चूल्हा जो हम सबके घर में होता है। ठीक है, और ये क्या है? स्टोव। स्टोव्स में भी आग जलती है, क्या आपने देखा है? स्टोव है, ऐसे इसको बर्नर को ऐसे ऊपर नीचे करके आग जलाते हैं और फिर खाना। तो स्टोव के अंदर मिट्टी का तेल डलता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो ये हो गया मिट्टी का चूल्हा, गैस चूल्हा और स्टोव। राइट, आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्या है जल्दी बताओ? चकला बेलन। ठीक है, ये क्या है जल्दी बताइए? तवा, जिसपे रोटी सेकी जाती है। और ये क्या है? ये है आलू प्याज की दलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़े। यस, ये क्या है जल्दी बताओ? ये है पलटा, जैसे पराठे को पलटा जाता है। ठीक है, ये क्या है? थाली, बड़ी थाली। और ये क्या है? ये है मटका। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो, अब क्या है हमारे पास? निम्नलिखित के वचन बदलो। अब ये वचन बदलना क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वचन, बहुवचन। एक उंगली, ठीक है, 5 उंगलियां। तो एक उंगली माने ये एक वचन है। कोई भी जो चीज एक होती है उसे हम बोलते हैं एक वचन, और जो भी चीज एक से ज्यादा होती है वो कहलाती है बहुवचन। क्या कहलाती है? बहुवचन। एक लड़का, बहुत से लड़के। एक लड़की, बहुत सी लड़कियां। ठीक है, एक पेड़, बहुत से पेड़, है ना? तो एक वचन माने कोई भी एक चीज, और जब एक से ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन। ठीक है, अब देखो, बिल्ली माने एक बिल्ली। अब एक से ज्यादा बिल्ली होगी तो क्या होगा? बिल्लियां। क्या हो जाएगा? बिल्लियां। देखो, अब यहां पे ल में छोटी की मात्रा आई और यहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदु आ गई। ठीक है, तो ये हो गया बिल्लियां, माने एक से ज्यादा बिल्ली। रोटी माने एक रोटी, और जब एक से ज्यादा रोटी होती है तो रोटियां। ठीक है, थाली, थालियां। तितली, तितलियां, माने कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20। ठीक है, चीज, चीजें, एक चीज, बहुत सी चीजें। दाल, दालें। बच्चा, बच्चे। ठीक है, कच्चा, कच्चे। ओके, तो ये है एक वचन और यहां पे है बहुवचन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तब एक वचन बहुवचन का आपको मतलब समझ में आ गया? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जो भी एक चीज वो एक वचन और एक से ज्यादा बहुवचन। चलो, अब क्या है? वाक्य को शुद्ध करके लिखो। वाक्य लिखा है लेकिन वो आगे पीछे गलत लिखा हुआ है, आपको उसको शुद्ध करके सही रूप लिखना है। जैसे पेड़ बंदर पर बैठे हैं। अब बताओ, पेड़ बंदर पर बैठते हैं क्या? सही वाक्य क्या होगा? पेड़ पर बंदर बैठे हैं। किस पर बंदर बैठे हैं? पेड़ पर बंदर बैठे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और फिर उसको सही करना है। चलो देखते हैं आगे क्या है। ये चिड़िया आकाश उड़ रही है। चिड़िया आकाश उड़ रही है, क्या होगा सही वाक्य? सही होगा चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सचिन मैच में शतक बनाया। सचिन मैच में शतक बनाया, कुछ अधूरा लग रहा है? बिल्कुल, तो क्या है? सचिन ने मैच में शतक बनाया। कहां बनाया शतक? मैच में। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाग फूल खिले हैं, कुछ अलग है। बाग फूल खिले हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा। लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो कनेक्शन बना देते हैं। बाग में फूल खिले हैं। कहां फूल खिले हैं? बाग में फूल खिले हैं। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ग्राहक को फल बेचे। दुकानदार ग्राहक को फल बेचे, ये कुछ होता है क्या भला? तो क्या होगा? दुकानदार ने ग्राहक को फल बेचे। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
अब क्या आ गया, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरो। अब ये क्या है, ये आग का चित्र है, तो आप अपनी कॉपी में ये चित्र बनाओ और बिल्कुल अपने मनपसंद सा रंग भरो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमारी वर्कशीट खत्म होती है पार्ट 10 की, जिसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल, राइट। तो ये पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मानी केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस यहाँ मिलेगा, वो भी 100% फ्री, राइट। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।